अवनीत को कॉलेज जाना है? यस मैम। अपने कॉलेज? तुम अपने लोगों ने कॉलेज। देखा है अपना कॉलेज? यस मैम, देखा है। अच्छा, मैम मैंने कभी नहीं देखा। देख ले फिर, कॉलेज जाके खुला हुआ है। कभी पूछती हूँ क्यों जाना है। अरे मैम, वो सोसाइटी वाले बुला रहे हैं। कौन सी सोसाइटी में हो तुम? फाइन FIC में हूँ मैं एक्टर्स में भी हूँ। बुला कौन रहा है? FIC वाले मैम ऐसे मिलने के लिए बुला रहे हैं, ऐसे सारे मिल रहे हैं। दिल्ली में ही रहते हो? यस मैम। मैंने अभी मेरा एक्सेल खुल रहा है, टाइम लग रहा है इसलिए मैं तुमसे सारी डिटेल्स पूछ रही हूँ, ठीक है पुनीत? ओके मैम, पूछ लो। बहुत ही सुपर स्लो हो स्लो गया हो है। गया है। वैसे ना मैं ये रिग्रेशन पहले भी किसी और को समझा चुकी हूँ, मुझे याद है। मतलब क्लास में समझाया है, उसके बाद किसी और स्टूडेंट को अलग से समझाया है। तो तुम लोग सब इकट्ठे क्यों नहीं पढ़ लेते हो? डाउट्स भी हैं तो भी इकट्ठे बता दो। मैम पहले पता नहीं था कि आपने किसी को समझाया, वरना हम साथ में ही समझ लेते। रिग्रेशन देखो क्या करते हैं हम। जो हम कर रहे हैं दैट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इसमें क्या होता है कि okay, you collect some data. You collect basically data about two variables. You plot them on a graph. ठीक है? So if we have two variables, we can easily make an XY graph. एक वेरिएबल को हम x एक्सिस पे, एक वेरिएबल को y एक्सिस पे दिखा सकते हैं। कुड बी एनी टू वेरिएबल्स जिनमें हमें रिलेशनशिप देखना है। ठीक है? कॉमर्स के स्टूडेंटों, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस में देख सकते हैं कि उनका प्रॉफिट और डिविडेंड्स। ठीक है? तो जैसे जैसे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी डिविडेंड पेमेंट भी बढ़नी चाहिए। तो दिस इज आवर थ्योरी। ये हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमने सपोज एक कंपनी ली, उसके पिछले 10 सालों के प्रॉफिट्स वैल्यूज लिखे कहीं पे, और उन्हीं सेम 10 सालों के डिविडेंड वैल्यूज भी लिख ली। ठीक है? सो 1 प्रॉफिट 1 डिविडेंड फॉर एवरी ईयर। तो ऐसा करके अगर मैं प्रॉफिट को दिखाऊं यहाँ एक्स एक्सिस पे, डिविडेंड को दिखाऊं वाई एक्सिस पे, तो एक एक मैं पॉइंट प्लॉट कर सकती हूँ। से 2011 में जितना प्रॉफिट था उसके अकॉर्डिंग इतना डिविडेंड आया, 2012 में ऐसा कुछ पॉइंट आया, 13 में ऐसा पॉइंट आया। तो वी विल हैव डिफरेंट पॉइंट्स हियर, है ना? यस एक्स मैम। वाई ग्राफ बन जाएगा। इस इन पॉइंट्स के बीच से अगर हम एक लाइन बना दें, द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, जो सारे पॉइंट्स के सबसे पास है, उस लाइन को हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। ठीक है? द लाइन दैट रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, दैट इज नियरेस्ट टू ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, दिस इज आवर रिग्रेशन लाइन। ठीक है? अब ये जो लाइन है, कोई भी लाइन होती है तो उसकी एक लीनियर इक्वेशन होती है मैथ्स में, है ना? हर एक लाइन की एक इक्वेशन होती है। तो इस लाइन की भी हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, दैट बिकम्स आवर रिग्रेशन इक्वेशन। ऑलराइट। अब जो रिग्रेशन इक्वेशन, जो भी लाइन की इक्वेशन होती है, वो क्या होती है? जो हमने मैथ्स में पढ़ी है वो क्या होती है? y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, BX। या फिर mx प्लस सी की फॉर्म में पढ़ा होगा, है ना? बट दैट बात एक ही है, mx प्लस सी लिख दो या a प्लस बी एक्स लिख दो।
तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। तो इस लाइन की, इस स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन में हम लिख सकते हैं दैट इज आवर लीनियर इक्वेशन, दैट इज आवर रिग्रेशन इक्वेशन। तो जब तुम कभी डेफिनेशन पढ़ोगे ना कि रिग्रेशन क्या होता है, तो वो यूजुअली क्या लिखा होता है, इट्स अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिखा है कि हमने जो वेरिएबल्स हैं उनका रिलेशनशिप एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, एक इक्वेशन की हेल्प से हमने एक्सप्लेन कर दिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने y और x का रिलेशनशिप ये किया। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक तो चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा हमारा x है, कौन सा हमारा y है। जो मैंने इक्वेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर a और b की मुझे वैल्यूज पता है, whenever I give a value of x, I can find out a value of y. That means value of y is dependent on value of x. Right? तो x हमारा बन गया यहाँ पे इंडिपेंडेंट एंड y बन जाएगा डिपेंडेंट। x इंडिपेंडेंट, y हमारा है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। इन आर एग्जाम्पल whatever is the profit, हम कह रहे हैं कि डिविडेंड की वैल्यू विल बी डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट वैल्यू। तो डिविडेंड हमारा बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्रॉफिट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, डिविडेंड हमारा बन गया y एंड प्रॉफिट्स हमारे बन गए x। ठीक है, ठीक है। अब जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो हमें ना आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें से x कौन सा है, y कौन सा है, क्योंकि हम जब फॉर्मूलाज डालते हैं उन फॉर्मूलाज के आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं, नोन y's नोन x's, तो जो y's हैं कौन से x's हैं ये आपको बताना पड़ता है। यस विनीत। मैम जो एक्स वेरिएबल है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा? The one for our purposes, yes. However, in reality, we can make another equation also that is called x on y equation. This is a y on x equation wherein y is dependent on x. ठीक है, we can make an x on y equation also जिसमें x will be dependent on y. तो उसमें ऐसा हो जाता है x is equals to a plus by. ठीक है, तो वो तुम भूल जाओ, हमारे पर्पस के लिए x हमेशा इंडिपेंडेंट, y हमेशा डिपेंडेंट, क्योंकि हम इक्वेशन की फॉर्म हमेशा यही बनाने वाले हैं, y इज इक्वल्स टू a प्लस bx। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन होगा, हम या तो क्वेश्चन की ना लैंग्वेज में लिखा होगा ऐसा कुछ ना कुछ कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स, दैट मीन्स प्रॉफिट इंडिपेंडेंट, डिविडेंड डिपेंडेंट, या ऐसा लिखा होगा कि predict the value of dividends for next year when, या predict the value of dividends when profit are 2000। तो इस केस में हमें फिर से क्या पता चल गया कि डिविडेंड की वैल्यू किस बेसिस पे कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करनी है। तो मतलब डिविडेंड हमारा डिपेंडेंट हो गया, प्रॉफिट हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये फिगर आउट करना है विच इज आर एक्स, विच इज आर वाई। ऑलराइट, उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स और वाई आ गया। अब ये इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए और बी चाहिए। अगर ए और बी की वैल्यूज में पुट कर दूं तो y इज इक्वल्स टू समथिंग प्लस समथिंग x करके इक्वेशन बन जाएगी। ए और बी क्या होते हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट और स्लोप क्या होते हैं, इस लाइन को जो मैंने रिग्रेशन लाइन बनाई है, अगर मैं इसे एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस पे जॉइन, वाई एक्सिस पे जॉइन कर दूं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड आवर इंटरसेप्ट पॉइंट, इंटरसेप्ट। So this is our a value, intercept। तो अगर इंटरसेप्ट आप ढूंढो, कभी पढ़ो क्या होता है, तो वो क्या बोलेगा, इंटरसेप्ट क्या होता है, या तो ये बोलेगा कि इट इज दैट पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस, या फिर वो बोलेगा वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0। जब ये लाइन y एक्सिस पे टच कर रही है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है, तो y की कितनी वैल्यू है, दैट इज नथिंग बट आवर इंटरसेप्ट। ठीक है, दूसरी चीज है स्लोप, b जो होता है दैट इज स्लोप। स्लोप क्या होता है, नॉर्मल इंग्लिश में क्या होता है, टिल्ट, कितना टिल्टेड है, लाइन स्ट्रेट है या टिल्टेड है, क्या है। तो स्लोप से हमें पता चलता है लाइन का टिल्ट कितना है। ऑलराइट, या फिर मैथमेटिकल टर्म्स में क्या होता है, वो डिफरेंशिएशन, उससे पता चल जाता है कि स्लोप क्या है। ठीक है, अब b की जो वैल्यू है
ये अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे क्या आती है। फिर जो भी वैल्यू आती है बी की, वो पॉजिटिव अगर हुई, अगर पॉजिटिव हुई दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिवली स्लोपिंग लाइन, इट्स एन अपवर्ड लाइन, है ना। अगर नेगेटिव आता है बी की वैल्यू दैट मीन्स इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, नेगेटिवली स्लोपिंग लाइन, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया लॉजिक, सब कुछ समझ में आया सबको, मीनिंग यस रिग्रेशन मैम। का। अब हम आ जाते हैं यस क्वेश्चन, मैम। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो सेम वेरिएबल्स लेते हैं, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। एक ही कंपनी का हमारे पास डेटा है फॉर डिफरेंट ईयर्स, 2011, 2012 टिल 2020, 10 सालों का हमारे पास डेटा है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड, प्रॉफिट्स इन crores, 123 crores, 145 crores. Who are these people? ये पवन पटेल तुम्हारी क्लास में ही है? यस मैम। डिविडेंड पर शेयर, स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? इंटरसेप्ट एंड स्लोप निकाल के। इंटरसेप्ट का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट ब्रैकेट ओपन known y's and known x's. We have already figured out dividends will be our known y's and profits will be our profit values will be our known x's. So known y's में सारे dividend values, known x's में सारे profit values. Bracket close, enter. स्लोप का फॉर्मूला इक्वल्स टू स्लोप, अगेन नोन वाइज में सारे डिविडेंड्स, नोन एक्सेस में सारे प्रॉफिट्स। हो गया, यहाँ तक हो गया? मैम एक मिनट रुक जाओ बस।
डन। मैम बस 1 सेकंड और। डन मैम। मैम डन। तुम्हारे पास ए और बी वैल्यूज आ गई हैं। नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू राइट द रिग्रेशन इक्वेशन। यू हैव टू जस्ट राइट, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू ए a। प्लस बी। इस बार A a plus क्या B। होगा? -3.2026 प्लस b क्या है? स्लोप 0.0718x। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इक्वेशन में ए और बी की जगह लिखना है। इस इक्वेशन को लिखने के भी 1 मार्क होता है एग्जाम में। ये हो गया। इसके बाद एक और चीज निकालते हैं हम, कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? जस्ट द डिग्री ऑफ रिलेशन। आर दे क्लोजली, आई मीन इन द ग्राफ, आर द पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर और आर दे मोर स्कैटर्ड? एंड मोस्टली वो जो लाइन है वो पॉजिटिवली स्लोपिंग दिख रहा है उनका रिलेशनशिप, या नेगेटिवली स्लोपिंग दिख रहा है। ये सब हमें कोरिलेशन से भी पता चल जाता है। इसका फॉर्मूला इक्वल्स टू कॉरल, CORREL, शॉर्ट फॉर कोरिलेशन। ब्रैकेट ओपन, array 1 एंड array 2। यहाँ पे वो ये नहीं बोलता कि एक्सेस कौन से वाइज कौन से हैं, उसको बस दोनों वैल्यूज देनी है, दोनों सेट्स ऑफ वैल्यूज देनी है। तो आप किसी को भी पहले दे सकते हो, किसी को भी बाद में दे सकते हो। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कोरिलेशन इज 0.6। कोरिलेशन की वैल्यूज रेंज फ्रॉम -1 to 1। तो अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, एंड 0.6 है तो मतलब मॉडरेटली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। 0.8 0.9 होता है तो हम कहते हैं हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन के बाद नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? प्रोजेक्टेड वैल्यूज ऑफ डिविडेंड। प्रोजेक्टेड डिविडेंड ये क्या है? अगर हम x की वैल्यूज को प्रॉफिट से हम रिप्लेस करते जाएं तो कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यूज क्या होंगी? y क्या है इस केस में? डिविडेंड। तो हम क्या निकाल रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग डिविडेंड वैल्यूज फॉर द गिवन प्रॉफिट वैल्यूज। इसके लिए हम क्या करते हैं? y निकालना है तो हम क्या करेंगे? a प्लस बी एक्स, तो इज इक्वल्स टू a क्या है हमारा? इंटरसेप्ट, प्लस स्लोप इंटू एक्स। एक्स क्या है? प्रॉफिट। इंटरसेप्ट प्लस स्लोप इंटू प्रॉफिट। इंटरसेप्ट और स्लोप हर के लिए सेम रहेगा तो उन्हें हम फिक्स कर देंगे। प्रॉफिट को फिक्स नहीं करेंगे, इसे ड्रैग कर देंगे तो हमारे सारे आंसर्स आ जाएंगे। मैम एक बार फिर समझा दिए प्रोजेक्टेड डिविडेंड वाला। प्रोजेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड क्या है? y वैल्यू है।
तो हमें क्या करना है, हमें प्रोजेक्टेड y वैल्यूज निकालनी है यूजिंग आवर रिग्रेशन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, a प्लस बी एक्स, ए पता है हमें, b पता है, x की अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल देंगे तो उससे हमारे पास y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। तो x की डिफरेंट वैल्यूज हम क्या डाल रहे हैं, जो हमारे पास गिवन प्रॉफिट्स हैं 123, 145, 100 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम ये प्रॉफिट की वैल्यू डालेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे, तो वाई की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, वो ए प्लस बी एक्स, ए क्या है हमारा इंटरसेप्ट, प्लस बी क्या है स्लोप, स्लोप इनटू प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारी एक्स वैल्यू। अब इंटरसेप्ट और स्लोप को हम फिक्स कर देंगे ताकि हमारे ये सारे आंसर्स आ जाए, सारी प्रॉफिट वैल्यूज के लिए प्रोजेक्टेड डिविडेंड वैल्यूज आ जाए। मैम इसमें आपने ये जो वैल्यू है ए प्लस बी की फिक्स कैसे की थी? फिक्स कैसे करते हैं बताओ, कौन बताएगा फिक्स कैसे करते हैं? मैम डॉलर, डॉलर कैसे लगाते हैं? F4। मैम F4, शिफ्ट और 4। F4, यस F4 के लिए बेटा आप लोगों को शिफ्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप कर रहे हो यूज तो उसमें FN की होती है, अदरवाइज शिफ्ट की जरूरत नहीं है F4 के साथ। मैम, मैं शिफ्ट और 4 कर रही थी। तो शिफ्ट 4 में भी आपको दो दो बार आपको करना पड़ेगा, बी से पहले भी डॉलर, बी के बाद भी डॉलर। तो आप सीधा F4 करो यूज, तो F4 से इकट्ठा एक बार दोनों में डॉलर लग जाता है। ओके मैम। पुनीत कुछ पूछना है तो मैसेज कर दो, टेक्स्ट बॉक्स पे लिख दो। नो मैम ठीक ठीक, है। तुम्हारा माइक ऑन था ना। सबको समझ आ गया प्रोजेक्टेड वैल्यू क्या है ये? छूट गया होगा। हम यस मैम। हमने कैलकुलेट ऐसे किया और इसकी जरूरत क्या है? जरूरत ये है, जब मैंने तुम्हें ग्राफ बना के दिखाया, पहले मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए, उसके बाद मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। तो पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए जो हमारे पास यहाँ पे है, क्वेश्चन में हमें दी हुई है, प्रॉफिट और डिविडेंड। बट वो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें कौन सी, कोई भी लाइन बनानी है हमें ग्राफ पे, कुछ भी करना है तो हमें दो पॉइंट्स तो चाहिए ना। तो हमारे पास वो नए दो पॉइंट्स कहाँ से आएंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एग्जिस्टिंग एक्स वैल्यू एंड प्रोजेक्टेड वाई वैल्यू, इन दोनों को लेते हैं ताकि हमारे पास दो चीजें आ जाएं। जब मैंने तुम्हें बना के दिखाया तो एक तो पॉइंट्स थे, दूसरा स्ट्रेट लाइन थी, है ना, दो चीजें थी ना। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे भी ग्राफ में दो लाइंस बनानी होगी। बस हम डिफरेंस ये कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग इट फॉर यू पीपल, कि तुम पहले स्कैटर बनाओ विदाउट लाइंस और उसके बाद तुम उसमें लाइन करो, हम वो करने की जगह हम सीधा दो लाइंस बना देते हैं। तो अब कैसे करते हैं हम वो, इंसर्ट स्कैटर, चार्ट्स में स्कैटर, स्कैटर विद स्मूथ लाइंस। ये करने के बाद अपने आप ही कुछ कुछ बना हुआ आ रहा है, बट ये गलत है, ये सही नहीं है। तो सब लोग चेक करेंगे अपने आप। तो कैसे करेंगे हम, सिलेक्ट डेटा, चार्ट डिजाइन, जो चार्ट से रिलेटेड नया टैब आया उसमें एक ऑप्शन है सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा में देखो यहाँ पे पहली चीज तीन बन के आ रही है, ठीक है, हमें तीन चाहिए नहीं, हमें सिर्फ दो लाइंस चाहिए। तो डिलीट वन ऑफ दीज, एक को डिलीट किया, दो ही चाहिए। अगर आपके में नहीं ऐसा बना हुआ आ रहा तो आप यहाँ पे ऐड करके दो बनाओगे। अब उनमें क्या करना है, अब जैसे मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसी को एडिट कर दूंगी, अगर नहीं बना होता तो मैं ऐड करती। एडिट करके सबसे पहले फर्स्ट वाले में सीरीज का नेम, तो नेम क्या है, डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड एक्स Ma'am, वैल्यूज your में। dialog box is visible. नाउ इज इट विजिबल? Yes, यस ma'am. मैम। Thank you.
देखो चार्ट मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट करते ही हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट डेटा, चार्ट डिजाइन के टैब में से सिलेक्ट डेटा पे क्लिक कर रहे हैं। इसमें मेरी ऑलरेडी ये 3 लाइंस बन के आ रही हैं। अगर आप लोगों की भी 3 बन के आए तो इनमें से एक को एटलीस्ट डिलीट कर दो, सीधा सीधा रिमूव कर दो, ठीक है। अगर एक भी नहीं बन के आए तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, ऐड करके हम 2 लाइंस बनाएंगे। और अब यहाँ पे 2 बनी हुई आ रही है तो इन्हीं को ही एडिट कर देंगे। तो फर्स्ट वाली को एडिट किया, डिविडेंड वाली को। उसमें फर्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, सीरीज नेम। सीरीज नेम में इसका नाम डिविडेंड है, ठीक है। सीरीज एक्स वैल्यूज, एक्स वैल्यूज में देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे ईयर्स आ रहे हैं, बट हमें यहाँ पे ईयर्स नहीं चाहिए। तो जो एक्स वैल्यूज है उसे पूरा डिलीट करो, और एक्स में क्या आना चाहिए, हमारे प्रॉफिट्स, ठीक है। एक्स में क्या आना चाहिए, प्रॉफिट्स। एंड वाई वैल्यूज में क्या आना चाहिए, डिविडेंड्स। वाई में ऑलरेडी मेरा भी डिविडेंड सिलेक्टेड है तो वो ठीक है। ऑलराइट, तो 1 लाइन इज सॉर्टेड, क्लिक ओके। अब आए हम सेकंड लाइन पे, अब इसको एडिट करते हैं। नेम इसका प्रोजेक्टेड डिविडेंड, ठीक है। नेम में देखो प्रोजेक्टेड डिविडेंड वाला सेल सिलेक्टेड है तो ठीक है, दैट्स ओके विद मी। एक्स वैल्यूज में अगेन यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है, ईयर्स। मुझे एक्स वैल्यूज में ईयर्स नहीं चाहिए, एक्स में चाहिए हमें प्रॉफिट्स। और वाई में क्या चाहिए, प्रोजेक्टेड डिविडेंड, ठीक है। वो प्रोजेक्टेड डिविडेंड वैल्यूज हमारी आ गई, वही ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर नहीं तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते, देन क्लिक ओके एंड देन अगेन ओके। अब ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ऑरेंज कलर की मेरे ग्राफ में, दैट शोज आर ओरिजिनल डेटा, एंड द स्ट्रेट लाइन इन ग्रे, दैट इज आर रिग्रेशन लाइन, दैट इज आर रिग्रेशन लाइन। मैम आपने बोला था जब 3 लाइन आए तो एक डिलीट कर देना, वो डिलीट कैसे करें? वहीं पे ऑप्शन था रिमूव का, एक पे क्लिक करो और ऊपर 3 ऑप्शन से ना, ऐड, एडिट और रिमूव, रिमूव पे क्लिक कर दो। नहीं मिला? मैम ऐड का तो दिख रहा है उसकी सिलेक्ट डेटा पेज वाले ही डायलॉग बॉक्स पे ऐड है, एडिट और रिमूव है। आपको जिसको डिलीट करना है पहले उसको सिलेक्ट करो, हाईलाइट करो उसको, फिर उसको रिमूव पे क्लिक कर दो। ओके मैम। ठीक है। अब हाँ जी, अब बताओ किसी को डाउट, यहाँ तक सबका हो गया? मैम एक बार फिर बता दिए, ऐड एडिट वाला ऑप्शन कहाँ पर है? चार्ट का जो नया वो आया है टैब, उसमें सिलेक्ट डेटा वाले डायलॉग बॉक्स पे क्लिक, सिलेक्ट डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। उससे जो यस मैम। डायलॉग बॉक्स आएगा उसी में ऑप्शंस हैं, वहाँ पे ऐड, एडिट और रिमूव। रिमूव, ठीक है मैम, मिल गया। अब बताओ यहाँ तक सबका हो गया? यस मैम। इसके बाद क्या करना है, एक तो हमें चार्ट को थोड़ा इम्प्रूव करना है। कैसे इम्प्रूव करना है, चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल को यहाँ से चेंज कर दो। रिग्रेशन, उसके बाद एक्सेस टाइटल्स नहीं है, क्या एक्स एक्सेस क्या दिखा रहा है, वाई एक्सेस क्या दिखा रहा है, वो मेरे में नहीं आ रहा है। आपके में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो हमें क्या करना पड़ता है,
ये तुम लोग अपने अपने वर्जन में सर्च करो, कहीं पे ना यहीं पे ही ऑप्शन होते हैं, कहीं पे चार्ट के भी अलग अलग टैब्स हैं, किसी और टैब में ऑप्शन है। मेरे वाले में यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट है, ऐड चार्ट एलिमेंट, यहाँ पे है एक्सेस टाइटल्स, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल। तो एक्स एक्सेस मेरा क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्रॉफिट। सिमिलरली वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है, उसके लिए फिर से ऐड चार्ट एलिमेंट एक्सेस टाइटल्स प्राइमरी वर्टिकल, तो इसका है प्रॉफिट, डिविडेंड। हाँ डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद देन एक्स एक्सिस जो है, इस चार्ट में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, देखो 0 से लेकर 100 तक कोई वैल्यू ही नहीं है ना एक्स एक्सिस पे जो है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को एक्सिस पे डबल क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस का ऑप्शन आ जाता है, या तो डबल क्लिक करके, डबल क्लिक से नहीं आ रहा तो राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट एक्सिस। वो आते ही बाउंड्स हैं, बाउंड्स में मिनिमम में 0 की जगह हम 90 कर देते हैं, 90, सो इट विल स्टार्ट विद 90, 0 की जगह 90 से ही वो स्टार्ट हो रहा है। डन। सपोज ऐसा वाई एक्सिस में, मतलब सपोज ये अभी तो ये 2 के बाद 4 से स्टार्ट ही हो रहे हैं, 3 भी है इनफैक्ट, तो मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। सपोज ये 10 से स्टार्ट हो रहा होता तो 0 to 10 में कुछ नहीं होता, मतलब ये वाला एरिया जो है वो हमारा ब्लैंक होता। तो हम क्या करते हैं, हम अपने ऐसे वाई एक्सिस को फॉर्मेट करते और वहां हम मिनिमम 0 की जगह 10 कर देते। गेटिंग द पॉइंट, मतलब जो ब्लैंक स्पेसेस है हमारा पर्पस है उसे हटा दे, उससे चार्ट में सारे पॉइंट्स थोड़ा दूर दूर और क्लियरली दिखाई देते हैं, बस दैट इज द ओनली पर्पस, चार्ट को थोड़ा बेटर लुक देने का बस। यहाँ तक हो गया, अब बोलो अब कुछ डाउट किसी को, नो, ओके। देन लास्ट पार्ट, जो लास्ट में क्वेश्चन पूछता है यूजुअली, दैट इज कि सपोज द प्रॉफिट फॉर ईयर 2021 इज, profit for 2021 is say 200, so what should be the value of dividend, or what will be the value of dividend given that profit will be 200? so that means हमें dividend, expected dividend हमें निकालना है। तो वो expected dividend हम कैसे निकालेंगे, अगेन अपनी इक्वेशन से, y is expected equals dividend, to px. हाँ, y is equals to a plus bx will be equals to वही इंटरसेप्ट प्लस स्लोप इनटू 200। इस बार x की जगह हम क्या डाल देंगे, 200। गिवन दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डिविडेंड? So projected dividend would be in this case 11.16. Now the question is over. किसी को कुछ डाउट है तो अब पूछो। मैम ये लास्ट का फॉर्मूला बताना है एक्सपेक्टेड डिविडेंड का। इसमें कोई फॉर्मूला है क्या, एक इक्वेशन ही तो है, उस इक्वेशन में हम जैसे जैसे x की अलग अलग वैल्यूज डालेंगे y की वैल्यू आती जाएगी। लास्ट पार्ट में वो बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू 200 है तो y की वैल्यू निकालो। तो मैम सिंपली इक्वल्स टू डाल के ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस b इंटू 200 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। मैं एक बार इंटरसेप्ट बता दिया आपने कैसे निकाला था, मिस हो गया था। मैं एक बार इंटरसेप्ट बता दो कैसे निकाला था, वो मिस हो गया था थोड़ा सा स्टार्ट का। इक्वल्स टू इंटरसेप्ट, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट, INTERCEPT, ब्रैकेट ओपन,
आर्ग्यूमेंट्स क्या मांग रहा है वो, इनपुट्स क्या मांग रहा है, नोन वाइज एंड नोन एक्सेस. वी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट प्रॉफिट्स विल बी आवर वाइज. तो नोन वाइज में सारी प्रॉफिट वैल्यूज दे दो, नोन एक्सेस में सारी डिविडेंड वैल्यूज दे दो. एक्सेल में टेस्ट के लिए माय सजेशन इज, सपोज आपको कुछ बीच की एक नहीं आता, जैसे सपोज यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट याद नहीं आ रहा टेस्ट के टाइम पे या नहीं आता, तो आप क्या करो, वहां पे कुछ नहीं करो, उसे ब्लैंक छोड़ दो. बट बाकी आगे की कैलकुलेशंस अगर आपको याद है, आती है, तो वो सब कर दो. ठीक है, मतलब उधर ना इस सेल का रेफरेंस दे दो, तो आई वुड नो कि आपको आता है करना. अगर वहां पे तुम वैल्यू डालोगे तो ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. ठीक है, मतलब स्टेप बेस्ड मार्किंग होती है. बीच की एक वैल्यू नहीं आती, इट्स ओके, लीव दैट, गो अहेड, फिनिश अप योर क्वेश्चन. नाउ एनी अदर डाउट or doubt related to any other topic? If no, then that's all. Let's end the class. Thank you. See you people on Monday then. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.